नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया और चुनावी सरगर्मी की जो है देखा जाए तो रुख इतने तेज हो गए हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हर एक दलों की जो है बातें सामने ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की मजबूती एक तरफ जहां दिख रही है, वहीं विपक्षी पार्टियों ने तमाम जो है गठबंधन को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ है सुभाषपा के एक ऐसे जो नेता जो सुभाषपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग तमाम क्षेत्रों में भी कार्यक्रम कर रहे हैं इस समय। और लोकसभा चुनाव को लेकर हमसे खास सवाल करेंगे कि क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि बिहार और यूपी समेत कई ऐसे राज्यों में लगातार सुभाषपा ने अपने मजबूती को कायम किया। और स्वागत है आज भी न्यूज इंडिया पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताइए कि सुभाषपा से आपका ताल्लुक कब से रहा? देखिए हम पार्टी में 2019 से हैं। पार्टी में अभी प्रदेश महासचिव हैं जी। और आजमगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। पार्टी ने हमें लोकसभा गाजीपुर, लोकसभा आजमगढ़ और लोकसभा लालगंज का प्रभारी भी बनाया है। अच्छा ये बताइए कि कब आपका विचार आया? आप तो एक स्कूल के जो है मैनेजर भी हैं और देखा जाए तो राजनीतिक पॉलिटिक्स में आने का विचार कैसे आपका हो गया? देखिए हम बाबा रामदल ग्रुप ऑफ कॉलेज के व्यवस्थापक हैं जी। और राजनीति में आने के लिए हम 2015 से ही अपने ग्राम सभा के प्रधान भी हैं। जी। तो राजनीति में पहले से भी हैं, चूंकि सामाजिक दायित्व है, शिक्षा का भी एक क्षेत्र है जो सामाजिक दायित्व है। इसमें भी गरीब बच्चों को, जो शोषित वंचित बच्चे हैं, खास करके जो अपना कॉलेज है प्रदेश के अंतिम जनपद में और जनपद के अंतिम छोर में स्थापित है, तो यहाँ विकास की किरण काफी अधूरी थी। इसको पहुंचाने के लिए दिन रात जो काम किया गया, तो जनता के सेवा के मन में पहले से भी श्रद्धा भाव रहा है। लेकिन देखा जाए तो सुभाषपा का ही दामन क्यों पकड़ने का विचार आया? पार्टी थी ये। अच्छा। कमजोर गरीब तबके, शोषित वंचित ऐसे तबके की लड़ाई लड़ रही थी जिसको अब तक देश के राजनीति में अभी कोई गिनती नहीं होती थी। अच्छा। मैं अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से काफी प्रभावित रहा। अगर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की कोई बात किया था, तो सबसे पहले नेता हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी के स्थापना काल से ही गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी प्रकार से किसी को लाभ देना हो तो जाति के हिसाब से न दिया जाए, उसके आर्थिक हिसाब से दिया जाए। इस बात की सबसे पहले वकालत करने वाले नेता का नाम है, तो उस नेता का नाम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर है। एक और बात सामने आती है कि कहीं इस दल से मिलने का एक ख्वाहिश भी होगा कि हमें किसी क्षेत्र से टिकट भी मिल जाए पद के अनुसार। देखिए निश्चित ही सभी लोग सोचते हैं मन में, लेकिन हम तो आए हैं जिस समय से तो पार्टी में है। संयोग से पार्टी हमको कह रही थी चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन अखिलेश सिंह जी ने जाति के आधार पर टिकट काटने का काम किया। उसके बाद भी तो हम पार्टी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं, पार्टी भी हमसे काम लेती है, हम भी पार्टी का काम करते हैं। तो हम पार्टी जानती है कि हमारे निष्ठा में कोई कहीं से प्रश्न नहीं। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि जो बीजेपी की सरकार जो चल रही है, तो इस सरकार में भी आप अगर सम्मिलित होते हैं तो आपको कहीं से भी टिकट मिल जाता है। लेकिन सुभाषपा से जुड़ने से एक और है कि आप कभी समाजवादी पार्टी या बीजेपी पार्टी, मतलब सुभाषपा पार्टी जहां गठबंधन करती है वहां आप लोग स्वेच्छा से जाने का काम करते हैं। देखिए ये गठबंधन की राजनीति पूरे देश में है जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन गठबंधन नहीं कर रहा है। अच्छा। मान लीजिए एनडीए की सरकार है, उसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके साथ भी तो 35 दल हैं, उनका भी तो 35 दलों से गठबंधन है। तो गठबंधन तो सबको करना है। और सच्चाई है कि हम लोग की पार्टी अभी छोटी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी परिणाम के हिसाब से बसपा से अधिक हमारे पास विधायक हैं। परिणाम के आसपास जब देखेंगे तो कांग्रेस से अधिक विधायक हैं। तो मतलब छोटी है, जब तक हम लोग कह रहे हैं तब तक है। एक छोटा सा उछाल आएगा, बढ़िया उछाल आएगा, पार्टी अपने आप को बढ़िया स्थापित कर लेगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पार्टी का ग्राफ आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से आगे रहेगा। एक बात घोसी से निकल कर आ रही कि जो घोसी में जैसे उपचुनाव को लेकर ये सरगर्मियां भी बढ़ी थी कि ओम प्रकाश राजभर दावे पे किए थे कि वहां से हम लोग जो है दारा सिंह चौहान को जो है बड़े बहुमत से जिताएंगे और तमाम बातें आई। लेकिन लोगों का ये कहना था कि उनका जो है समीकरण फेल हुआ। लेकिन वहां जो है जैसे समीकरण फेल होने के बाद लोकसभा चुनाव में भी ये बातें आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर की मजबूतियों को जो है बिल्कुल खंडन किया जाएगा, उनका जो लोकसभा में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। देखिए आप जो कह रहे हैं हम उस बात से सहमत जताते हैं। हमारे नेता और हम लोग सभी लोग घोसी के विधानसभा चुनाव में दिन रात लगे रहे, काफी प्रयास किए, लेकिन आप मीडिया बंधु हैं, इस बात को आपको धरातल पे स्वीकार करना होगा कि आप हमारे देखिए जो वोटर थे 95% हमारे वोटरों ने दारा सिंह चौहान को वोट दिया। अच्छा। आप वहीं पे चले जाइए, जो चौहान ग्राम सभा के बूथ हैं उस पर माननीय दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए थे।
अब बीजेपी का वोट नहीं मिलता है और माननीय दारा सिंह चौहान के जाति बंधुओं का वोट नहीं मिलता है, तो उसमें हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का क्या रोल है? हम लोग तो अपना जो वोट है, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन गांवों का बूथ उठा के देख लीजिए। अगर 90% से कम वोट मिलता है तो आप कहिए कि हम काम नहीं किए हैं। लेकिन विरोधी का कहना है कि 95% जब सुभाषपा से जो है वोट अगर मिलता है वहां, तो फिर सुभाषपा के पार्टी वहां क्यों हार गई, क्यों जो है वहां बिल्कुल परास्त हो गई? अन्य वोट था जो वहां के लोकल स्तर पे नाराजगी थी माननीय दारा सिंह चौहान जी की वजह से। अच्छा, लोकल नाराजगी थी, लोग चाहते थे कि इनको टिकट न मिले। वही लोग बुद्धिजीवी वर्ग थे जो कहे कि नहीं, एक सीट से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने भावेश में आके दारा सिंह चौहान जी को हराने का काम किया। तो ये भाजपा की बात है, इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। हमारी पार्टी का जहां आधार है, हमारी पार्टी का जहां वोट है, हमारी पार्टी से जहां जो जुड़े लोग हैं, आप वहां उठा के देख लीजिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों पर विश्वास किए, एक मुश्त तुरंत समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम किया। अच्छा, अब तो लोकसभा नजदीक आ गया है और तमाम ये भी बातें आ रही है। पिछले बार सुर्खियों में था कि मंत्रिमंडल में जो है ओम प्रकाश राजभर को सम्मिलित किया जाएगा और मंत्री बनेंगे, लेकिन जल्द जो है तमाम खबरें आई थी, लेकिन मंत्री को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाया जाएगा और इनको घुमाया जा रहा है। तो देखिए, हम लोग के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए माननीय अमित शाह जी ने कहा, नेताजी ने उस पर अपनी सहमति जता दी। तो अमित शाह जी ने कहा कि आप बाहर से रह के उतना मजबूती से काम नहीं करेंगे जितना आप मंत्रिमंडल में शामिल होकर करेंगे। तो माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी के कहने पे नेताजी ने कहा कि हम जल्दी ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अभी तो अमित शाह जी से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हो रहा है। यहाँ कुछ भाजपा के लोगों के प्रति आपस में सहमत नहीं बन पा रहा है कि भाजपा से किनको किनको मंत्री बनाया जाए। तो उन लोगों का नाम भाजपा अपनी कमेटी में फाइनल कर देगी। तो आप तुरंत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप देखेंगे कि उस मंत्रालय के सबसे बड़ी मंत्री बनने का काम करेंगे। और चूंकि भाजपा की जो काम है उसके लिए हम लोग तो उत्तरदायित्व है नहीं, ये तो भाजपा का काम है। हम तो निष्ठा पूर्वक, जो हमारी शक्ति है, जो हमारा मेहनत है, दिन रात भाजपा माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित आप देखिएगा, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 80 सीट माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग को जितवाना है। और उन 80 सीट पे हम लोग अपना फोकस बना के उस सीट को जितवाने के लिए हम लोग का काम कर रहा है। अभी देखेंगे माननीय नेताजी का अलीगढ़ का जो कार्यक्रम था, वहां 20,000 के लोग बैठे थे, कुर्सियां नहीं मिल रही थी, खड़े खड़े लोग माननीय नेताजी की बात करते थे। इटवा मैनपुरी कन्नौज में देखिए, वहां 20 से 15, 10-10 हजार कुर्सियां लगाई जा रही हैं, 20-20 हजार लोग आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं, माननीय नेताजी के नीतियों पर विश्वास करते हुए माननीय मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। योगी जी के कामों का निष्ठापूर्वक सभी लोग सराहना भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हम लोग के संबंध में मंत्री पद कोई अहमियत नहीं रखता है। हम लोग अपने लोगों के विकास के लिए, माननीय नेताजी जो हमारे पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको एसटी का दर्जा दिलाने के लिए, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से जो वार्ता हुई है, उस क्रम में हम एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। माननीय नेताजी समर्थन व्यक्त कर चुके हैं और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में हम लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे। कल भी मऊ में बड़ा एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कई पार्टी ने एक गठबंधन के तौर पे आए, और ये भी देखा जा रहा है तो तमाम जो है पार्टी गठबंधन करके, और ये भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अगर जहां से भी अगर उनको सीट मिलता है तो वहां जो है विरोधी का कहना है कि वहां उनको जो परास्त किया जाएगा, ताकि वो बीजेपी में जो गए हैं फिर वहां से खदेले जाए और उनको कहीं जगह न मिले। देखिए, सच्चाई है, ये जितने विरोधी हैं वो नहीं चाहते हैं कि माननीय नेताजी वंचित शोषित की राजनीति करें। वो नहीं चाहते हैं कि जो शोषित के न्याय के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष हो, ये संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं कि जो 13 सितंबर 2013 को जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आता है और कहते हैं, माननीय हाईकोर्ट कहता है कि आप 27% ओबीसी के आरक्षण में बंटवारा करके जो शोषित वंचित जातियां हैं, जिनको ओबीसी आरक्षण का अब तक लाभ नहीं मिला है, आप दिलाने का काम करिए। ये वही लोग हैं जो ओबीसी का 27% वोट, 27% आरक्षण लूट के खा गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उस बंटवारा करके माननीय गरीब शोषित वंचितों में माननीय ओम प्रकाश राजभर बंटवाने का काम करे। और ये आरक्षण को लूटने वाले लोग, 27% ओबीसी आरक्षण को लूटने वाले लोग चाहते हैं कि माननीय नेताजी का चुनाव न जीते। इसमें कोई दूरी आई तो असुरी शक्तियां भगवान राम के समय भी थी,
जब राम के समय यज्ञ होता था तो असुरी शक्ति आती थी, उसमें हाड़ मांस डाल के उसको भंग करने का काम करती थी। तो ये असुरी शक्तियां हैं, ये कहीं नहीं टिकेंगे। भगवान राम की सेना के आगे इनका कोई काम नहीं चलने वाला। आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी हमको गठबंधन में सीट प्रदेश में मिलेगी, उसको प्रदेश के सबसे अधिक मतों से जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। मतलब 2024 में बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी निभाया जाएगा और 24 में जहां से भी अगर सीट मिलता है तो वहां से बिल्कुल बिल्कुल फूका जाएगा कि वहां से विरोधी को जो है प्रस्त करने का काम किया जाएगा। निश्चित निश्चित हम लोग पूरी तरह से अपना जी जान लगा के चुनाव में उतरेंगे, कहीं से संकोच नहीं रहेगा। हम 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, खास करके जहां हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे उसके लिए वहां के हमारे नेता लगेंगे। और आपको दूसरी बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से उस सीट को जिताने का काम करेंगे जो सुभाषपा को सीट मिलेगी। एक बात यह है कि जिस सरकार की अगर बात किया जाए तो लगातार जो है सरकार अपने जो है सत्ता में है और इस सरकार से सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में है, तो यह भी कहा जा रहा है कि आखिरकार जातिवार गणना की जो बात करते थे वो इस सरकार में रहते हुए आखिरकार करा क्यों नहीं रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जातिवार जनगणना तो होके रहेगी, इसलिए होगी कि गरीबों के न्याय के सवाल पे बात के सवाल पे है। क्योंकि गरीबों के इस उत्तर प्रदेश में ओबीसी के रूप में, खास करके जो ओबीसी के रूप में 54% लगभग 50% जनसंख्या है, उसके साथ अन्याय हुआ है। इस 27% आरक्षण का लाभ सिर्फ 3 जातियां ली हैं, जिसमें एक जाति 80% उसका लाभ ली है और शेष जातियों के साथ छला गया है, शेष जातियों को साथ ठगा गया है। इसका जातिवार जनगणना करा के इन वंचित शोषित जातियों को ओबीसी के आरक्षण का लाभ दिला के माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहीं रुकने वाले नहीं है। जब तक उनको लाभ नहीं दिलाएंगे तब तक होगा। और हमारी पार्टी आज जातिगत जनगणना को के पक्ष में खड़ी है। बिहार में भी देखा जाए तो तमाम सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार में भी इस लोकसभा चुनाव के साथ वहां भी सीटें निश्चित लेने की हमारी पार्टी वहां पे 2 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन से डिमांड रखी है। जो भी हमको उसमें सीट मिलेगी उस पे हमारी पार्टी वहां चुनाव मतलब यूपी समेत बिहार तक भी आप लोग लड़ने का काम करेंगे? बिहार में अभी हम देखिए हमारा संगठन यूपी से अधिक बिहार में काम कर रहा है। यूपी में आप देख ही रहे हैं इसका प्रभाव। हमारा संगठन उत्तराखंड में भी काम कर रहा है, हमारा संगठन मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है, हमारा संगठन राजस्थान में भी काम करने की हमारी तैयारी चल रही है। अभी उसमें भी हर प्रदेशों में हम लोग प्रभारी बना के जल्दी माननीय नेताजी भेजने वाले हैं। काम हम लोग का विस्तार से होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए, और चलते चलते एक छोटा सा सवाल होगा कि जो अब आपका ये तात्पर्य कि 2024 में अब जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है, क्या कुछ निर्देश मिल रहा है? कैसे तैयारी में जो है किस बूथ स्तर पे क्या मतलब करना है, लोगों को कैसे जोड़कर चलना है, तो इस पर थोड़ा सा खुलासा करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का जो है, हम चूंकि आपको बताया है कि पार्टी ने लोकसभा गाजीपुर, लोकसभा आजमगढ़ और लोकसभा लालगंज का प्रभारी बनाया है। अच्छा। अभी हम लोग वहाँ पे गाजीपुर में सैदपुर, लालगंज में तरौलिया और ये आजमगढ़ में आपका आजमगढ़ सदर की का संगठन का काम चल रहा है। अब उस संगठन के काम में हम लोग बूथ स्तर पे अपने 27 पदाधिकारियों का चयन करके उनको धरातल पे एक्टिव कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं हफ्ते में 1 दिन वो अपनी मीटिंग रख रहे हैं, उस मीटिंग का फोटो भेज रहे हैं और हम लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं। हम लोग के पास जो सीमित संसाधन है उससे हम लोग का काम शुरू हो गया है। 18 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं। सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और खास भी न्यूज इंडिया पे जुड़े रहने के लिए। आज के खास ये तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भी न्यूज इंडिया पे विमलेश कुमार के साथ नमस्कार, जय।